वामपंथी आंदोलन का मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समाप्त करना है। यह आंदोलन पूंजीवाद के विरोध में उठ खड़ा हुआ, जिसका उद्देश्य समाज के संसाधनों और उत्पादन के साधनों का समान वितरण करना था। वामपंथी विचारधारा का विकास 19वीं सदी में हुआ और इसने दुनिया भर में कई प्रमुख राजनीतिक घटनाओं को जन्म दिया। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग और शोषित वर्ग को सशक्त करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। वामपंथी आंदोलन विभिन्न रूपों में सामने आया, जिसमें समाजवाद, साम्यवाद और अराजकतावाद प्रमुख थे। इन सभी विचारधाराओं का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में न हो, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। इस विचारधारा ने कई देशों में क्रांति की नींव रखी और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. वामपंथी विचारधारा का विकास। वामपंथी विचारधारा का विकास 18वीं शताब्दी के यूरोप में औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। इस समय यूरोप में पूंजीवाद का उदय हो रहा था और समाज में गहरी असमानता उत्पन्न हो रही थी। श्रमिकों का शोषण, गरीबों की बढ़ती संख्या और अमीर गरीब के बीच की खाई इस समय की प्रमुख समस्याएं थीं। इन समस्याओं के समाधान के रूप में वामपंथी विचारधारा का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने वामपंथी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। इस घोषणा पत्र में उन्होंने समाज की आर्थिक संरचना और उसके वर्गीय विभाजन का विश्लेषण किया। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है और श्रमिक वर्ग को पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करनी चाहिए ताकि एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो सके। मार्क्सवाद ने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए इसे श्रमिकों के शोषण का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ लोगों के हाथों में होता है, जो समाज के बाकी हिस्सों का शोषण करते हैं। मार्क्स ने दास कैपिटल 1867 में पूंजीवाद के आर्थिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया और इसके पतन की भविष्यवाणी की। 3. वामपंथी आंदोलन का इतिहास। वामपंथी आंदोलन का इतिहास कई प्रमुख घटनाओं और आंदोलनों से भरा पड़ा है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाजवादी और साम्यवादी पार्टियों का गठन हुआ, जिन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना ने वामपंथी आंदोलन को एक नई दिशा दी। पेरिस कम्यून को दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति माना जाता है, जिसमें श्रमिकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हालांकि यह आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल पाया, लेकिन इसने दुनिया भर में वामपंथी आंदोलनों को प्रेरित किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वामपंथी आंदोलन ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया। 1917 की रूसी क्रांति ने वामपंथी आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी, जो कि एक साम्यवादी पार्टी थी, ने रूस में सत्ता हासिल की। इस घटना ने दुनिया भर में वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया और कई देशों में वामपंथी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। सोवियत संघ का गठन और इसका प्रभाव भी वामपंथी आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी आंदोलनों का समर्थन किया और कई देशों में साम्यवादी पार्टियों को स्थापित करने में मदद की। इसके साथ ही सोवियत संघ ने पूंजीवादी देशों के खिलाफ एक वैकल्पिक आर्थिक और सामाजिक मॉडल प्रस्तुत किया। 4. भारत में वामपंथी आंदोलन का आगमन। भारत में वामपंथी आंदोलन का आरंभ 1920 के दशक में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाजवादी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ रहा था। उस समय के युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यूरोप और रूस में हो रहे समाजवादी आंदोलनों से प्रभावित हो रहे थे। ये विचार धीरे धीरे भारत में भी फैलने लगे और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाजवादी और साम्यवादी पार्टियों का गठन हुआ। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की स्थापना हुई। यह पार्टी भारतीय राजनीति में वामपंथी विचारधारा को स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। पार्टी का मुख्य लक्ष्य था मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना
और उनके लिए बेहतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर तब जब इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष को तेज किया। भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास मुख्यतः किसान आंदोलनों, श्रमिक संगठनों और प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलनों के माध्यम से हुआ। 1930 के दशक में किसान आंदोलनों ने वामपंथी विचारधारा को ग्रामीण भारत में फैलाया। तेलंगाना और बंगाल जैसे क्षेत्रों में हुए किसान विद्रोह और वामपंथी आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जिन्होंने वामपंथी दलों को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। 5. वामपंथी आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वामपंथी आंदोलन का योगदान अमूल्य था। वामपंथी दलों और नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को एक वैचारिक दिशा प्रदान की। उन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। भगत सिंह ने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया और भारतीय जनता के बीच क्रांति का संदेश फैलाया। उनका मानना था कि सच्ची आजादी केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत के साथ ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना के साथ ही प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा वामपंथी दलों ने भारत में मजदूर आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। भारतीय मजदूर वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए वामपंथी नेताओं ने विभिन्न आंदोलन किए। वेतन वृद्धि, काम के घंटे और श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। वामपंथी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को एक व्यापक जन आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. भारत में प्रमुख वामपंथी दल और उनके नेता। भारत में कई प्रमुख वामपंथी दल और नेता हुए हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में गहरा प्रभाव डाला है। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) सबसे प्रमुख हैं। इन दलों के नेताओं ने भारत में वामपंथी आंदोलन को दिशा दी और उसे सशक्त बनाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई। इस पार्टी ने भारतीय मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीपीआई के नेताओं में एम.एस. नंबूदरीपाद, पी. रणदिवे जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। ये नेता न केवल राजनीति में, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) की स्थापना 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर हुई। सीपीआईएम ने भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। ज्योति बसु और के नयनार जैसे नेताओं ने सीपीआईएम को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया और वामपंथी विचारधारा को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा वामपंथी आंदोलन में अन्य दल और नेता भी महत्वपूर्ण रहे। त्रिपुरा में मानिक सरकार और पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेताओं ने वामपंथी राजनीति को सशक्त बनाया और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए काम किया। 7. वामपंथी आंदोलन और भारतीय सामाजिक संरचना। वामपंथी आंदोलन ने भारतीय सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया। भारतीय समाज में जातिवाद, धार्मिक असमानता और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएं व्याप्त थी। वामपंथी दलों ने इन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष किया और समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किया। वामपंथी आंदोलन ने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जाति प्रथा के कारण सामाजिक असमानता और भेदभाव था। वामपंथी दलों ने जातिवादी मानसिकता को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए और दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भूमि सुधार के आंदोलन ने भी वामपंथी दलों को ग्रामीण भारत में लोकप्रिय बनाया, क्योंकि उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और गरीब किसानों को भूमि का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। इसके अलावा वामपंथी आंदोलन ने धार्मिक असमानता के खिलाफ भी काम किया। भारतीय समाज में धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिकता की जड़ें गहरी थीं। वामपंथी दलों ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया
और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना के लिए काम किया। वामपंथी विचारधारा के तहत श्रमिकों और किसानों को संगठित किया गया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई। इसने समाज में जागरूकता फैलाने और सामाजिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8. वामपंथी आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव। वामपंथी आंदोलन का भारतीय संस्कृति और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। वामपंथी विचारधारा ने साहित्य, कला और रंगमंच के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन ने भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन में एक नई दिशा दी। प्रगतिशील लेखक संघ (PWA) वामपंथी आंदोलन का एक प्रमुख सांस्कृतिक मंच था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसके सदस्य लेखक और कवि समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लिखते थे। सादत हसन मंटो, फैज अहमद फैज और मखदूम मोहिउद्दीन जैसे प्रमुख लेखक प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे। इन लेखकों ने समाज में व्याप्त असमानता, शोषण और अन्याय के खिलाफ अपने साहित्य के माध्यम से आवाज उठाई। इसके अलावा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) ने भी वामपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IPTA का गठन 1943 में हुआ था और इसका उद्देश्य समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को रंगमंच के माध्यम से उठाना था। IPTA के नाटक और प्रदर्शन समाज की समस्याओं को उजागर करने और उनमें सुधार लाने के लिए किए जाते थे। बलराज साहनी, शंभू मित्रा और हबीब तनवीर जैसे कलाकार IPTA के साथ जुड़े थे और उन्होंने वामपंथी विचारधारा को सांस्कृतिक क्षेत्र में मजबूत किया। 9. वामपंथी आंदोलन की चुनौतियां। वामपंथी आंदोलन को अपने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें आंतरिक विभाजन, विचारधारात्मक मतभेद और राज्य सत्ता का दमन प्रमुख थे। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के पतन और चीन में विचारधारात्मक परिवर्तन ने वामपंथी आंदोलन को कमजोर किया। आंतरिक विभाजन और मतभेद। वामपंथी दलों के बीच विचारधारात्मक मतभेद और नेतृत्व के मुद्दों के कारण आंतरिक विभाजन हुआ। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) से अलग होकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) का गठन हुआ। यह विभाजन वामपंथी आंदोलन को कमजोर करने वाला था, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर संघर्ष और विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। राज्य सत्ता का दमन। वामपंथी आंदोलन को विभिन्न समय पर राज्य सत्ता के दमन का सामना करना पड़ा। खासकर स्वतंत्रता के बाद कई वामपंथी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की गई और उनके आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया गया। तेलंगाना आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सोवियत संघ का पतन। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा को गहरा झटका दिया। सोवियत संघ वामपंथी विचारधारा का प्रमुख केंद्र था और उसके पतन के बाद विश्व भर में वामपंथी दलों की शक्ति में गिरावट आई। इस घटना के बाद वामपंथी आंदोलन ने अपनी वैचारिक और राजनीतिक पहचान को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यह एक बड़ी चुनौती साबित हुई। 10. समकालीन भारत में वामपंथी आंदोलन। समकालीन भारत में वामपंथी आंदोलन का स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान समय में वामपंथी दल संघर्षरत हैं और वे किसानों, मजदूरों और हाशिए पर खड़े समाजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि वामपंथी दलों की राजनीतिक शक्ति में कमी आई है, लेकिन वे सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई में सक्रिय हैं। केरल और त्रिपुरा में वामपंथी सरकारें। केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में वामपंथी दलों की सरकारें स्थापित हुईं, जिन्होंने सामाजिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में वामपंथी सरकारों ने कई प्रगतिशील नीतियों को लागू किया। हालांकि समय के साथ वामपंथी दलों की राजनीतिक ताकत कम हुई, लेकिन उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार आज भी सराहे जाते हैं। वामपंथी विचारधारा और भारतीय युवा। वामपंथी विचारधारा का भारतीय युवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। हाल के वर्षों में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर वामपंथी दलों ने युवाओं को संगठित किया है। जिन
जामिया मिलिया इस्लामिया और एमयू जैसे विश्वविद्यालयों में वामपंथी छात्र संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संगठन सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है। वामपंथी दलों की राजनीतिक स्थिति। समकालीन भारत में वामपंथी दलों की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में वामपंथी दलों को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वामपंथी दल सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया है। नक्सलवादी आंदोलन भी वामपंथी विचारधारा का एक हिस्सा है, जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय है और राज्य सत्ता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। यह निष्कर्ष वामपंथी आंदोलन ने भारत सहित विश्व भर में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन ने समाज में समानता, न्याय और सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया। वामपंथी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहा। हालांकि वामपंथी आंदोलन को अपने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आंतरिक विभाजन, राज्य सत्ता का दमन और वैश्विक घटनाएं शामिल थीं। इसके बावजूद वामपंथी विचारधारा आज भी समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बनी हुई है। वामपंथी दलों और संगठनों ने समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और आज भी वे समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्षरत हैं। समकालीन भारत में वामपंथी आंदोलन की स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन इसकी विचारधारा का महत्व आज भी बरकरार है। वामपंथी आंदोलन ने समाज में समानता, न्याय और सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया है और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वामपंथी विचारधारा ने समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है और यह विचारधारा भविष्य में भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।